निभा की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि वो एक लड़की से प्रेम करती थी, अपने ही गांव के एक लड़के से प्रेम करती थी, उससे बात करती थी। निभा 12वीं क्लास की छात्रा थी और 2025 में वो अपना 12वीं की फाइनल एग्ज़ाम देने वाली थी। लेकिन 2 फरवरी को उसके घर वाले, अपने ही भाई पिता मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके शव को सेप्टिक टैंक में छुपा देते हैं। छुपाने के बाद जब 8 दिन बाद उससे दुर्गंध निकलता है, तब उस शव को निकालते हैं। निकालने के बाद पहले उसका सर को काटते हैं, सर और लेफ्ट हैंड दोनों को काटने के बाद सर कहीं और वो जो बॉडी था, बॉडी को एक अपने ही गांव के नज़दीक एक नदी पड़ता है, पंचखेरो नदी, उसी में जाकर उसे दफना देते हैं। और दफनाने के बाद घर आकर पुलिस में कंप्लेन लिखा देते हैं कि मेरी बेटी लापता हो गई, आप उसे ढूंढें। तो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक ऐसे दरिंदे परिवार की कहानी, एक ऐसे दरिंदे भाई की कहानी है जिसने अपनी छोटी बहन, नाबालिग बहन का गला घोंटकर हत्या कर देता है। और वजह सिर्फ इतनी छोटी सी कि वो लड़की एक लड़के से बात करती थी। तो कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो ये कहानी है कोडरमा, एक जगह पड़ता है, झारखंड के एक ज़िला पड़ता है कोडरमा। कोडरमा के एक थाना पड़ता है मरकच्चो। तो ये मरकच्चो की थाना क्षेत्र की एक गांव पड़ता है, उसी की एक कहानी है। तो 2 फरवरी सुबह का टाइम था। निभा अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी घर में ही। इसी बीच उसके भाई भी घर में था और अपनी बहन का ये बातचीत तो सुन लेता है, देख लेता है। देखने के बाद वो सीधा निभा के पास आता है और उसे मारने लगता है, पीटने लगता है। और इस गुस्से में उसने अपना इस तरह से आपा खो दिया था कि वो निभा का गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो उस बॉडी को, वो कहीं ना कहीं वो निभा मर चुकी थी, उसके गला दबा दिया, वो मर चुकी थी। और उसके बॉडी को छुपाने के लिए वो खोजने लगता है। तब जब हत्या हो जाता है तो सभी परिवार इस बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। छुपाने की कोशिश में उसे अब सोचते हैं कि मैं इस बॉडी को कहाँ छुपाऊँ। तो एक अपना आइडिया खोजते हैं कि चलो जो घर में वो सेप्टिक टैंक है, शौच का टैंक है, उसे उखाड़ते हैं और उसी में इस बॉडी को डाल देते हैं। तो वो सेप्टिक टैंक को उखाड़ते हैं और उसी बॉडी को, उस लड़की के बॉडी को, निभा की बॉडी को उस सेप्टिक टैंक में डालकर फिर से उसे लिपा पोती करके उसे फिर सब ठीक कर देते हैं। अब सब ठीक चल रहा था, लेकिन 8 दिन बाद जब वो बॉडी डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है उस टैंक में, तब सारे घर में दुर्गंध फैलने लगता है। इससे घर वालों को रहा नहीं जाता है और उस बॉडी को कहीं और ठिकाना लगाने की फिराक में जुट जाते हैं कि ये बॉडी यहाँ रहने लायक नहीं है और जो दुर्गंध सभी जगह फैल जाएगा और सब लोग जान जाएंगे। तो उस बॉडी को फिर सेप्टिक टैंक से निकालता है। निकालने के बाद वो पहले तो उस बॉडी के सर को, जो था सर, उसे काटते हैं। फिर काटने के बाद लेफ्ट हैंड को भी काटते हैं और उसके बाद उस बॉडी को एक अपने ही गांव के नज़दीक एक पंचखेरो नदी पड़ता है, वहीं पे जाकर उसे दफना देते हैं। दफनाने के बाद मतलब गड्ढा खोद के उस नदी के बालू को गड्ढा खोदते हैं और उसी में दफनाकर उसे फिर से ऊपर से ढक देते हैं। ढकने के बाद वो जो सर था और हैंड, उसे किसी और जगह फेंक देते हैं। जब कुछ दिन बीतता है, बीतने के बाद जब जानवरों जो होता है, कुत्ता और ये सब सियार व्यार, तो उस बॉडी को जब दुर्गंध के इशारे पर उस बॉडी को देखता है कि हाँ कुछ है, कुछ मतलब महसूस करने के बाद वो बॉडी को वो सब जानवर निकाल कर खाने लगते हैं। तब ग्रामीणों को पता चलता है कि यहाँ पर एक बॉडी है जिसका सर नहीं है और इसे जानवर नोच नोच कर खा रहे हैं। तब पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और हड़कंप मचने के बाद गांव के जो ग्रामीण लोग होते हैं उसे पुलिस को सूचना करते हैं। सूचना देने के बाद पुलिस आती है। तो ये परिवार लोग जो थे, ये बॉडी को सेप्टिक टैंक से निकाले थे। निकालने के बाद जब दफन कर दिए थे, इसके बाद वो पुलिस में जाकर कंप्लेन लिखा दिए थे कि मेरे बेटी का जो 18 साल के करीब है, 12वीं की छात्रा है, वो लापता है। तो पुलिस वाले इसी इलाके में जब एक बॉडी मिलता है तो कहीं ना कहीं वो पुलिस वाले को लगा कि कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति यहाँ आए थे कंप्लेन लिखाने के लिए, उनका बेटी हो सकता है ये।
तो परिवार वालों को बुलाया जाता है और उस बॉडी को जो नदी में दफन किया गया था उस बॉडी को दिखाते हैं। तो परिवार वाले साफ इनकार कर देते हैं कि मेरी बेटी का बॉडी नहीं है। लेकिन पुलिस ठहरी, वो अपना दिमाग लगाया और सोचा कि ये लड़की का लापता होना, फिर इसी ग्रामीण इलाके में एक बॉडी मिलना, कहीं ना कहीं इससे कोई कड़ी जुड़ा हुआ है। तो पुलिस वाले अपने तरीके से जांच करते हैं। पहले तो वो जो परिवार वाला था जिस घर से लड़की लापता हुई थी उसके घर जाता है और जांच पड़ताल करता है कि देखता है चारों तरफ। तब उन्हें एक सेप्टिक टैंक दिखता है जो उखड़ा हुआ था। तो परिवार वालों से पूछता है कि ये सेप्टिक टैंक उखड़ा हुआ है। तो परिवार वालों इधर उधर के बाद घुमाते हैं। घुमाने के बाद जब पुलिस वाले उस सेप्टिक टैंक को उखाड़ कर देखते हैं तो उसमें से बालों के गुच्छा निकलता है। बालों के गुच्छा निकलने के बाद पुलिस का शक बढ़ जाता है और कि ये लड़की लापता हुई, यहाँ पे बालों का गुच्छा है, किसका है, वो भी सेप्टिक टैंक में। तो परिवार वाले पुलिस वाले उस परिवार के जो सदस्य थे उसे हिरासत में लेता है और अपने तरीके से कड़े से पूछताछ करता है। तो जो भाई उसका होता है ज्योति कुमार, छोटा वाला लड़की का, वो सारी चीज़ बताता है कि मैंने उसका हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उस बॉडी को 8 दिन तक इस सेप्टिक टैंक में छुपा रखा और फिर जब दुर्गंध फैलने लगा तो उस बॉडी को निकाला और मेरे पिताजी उस बॉडी के सर को और हैंड को काट कर उस जगह में दफना दिए। तो पुलिस के हिरासत में अभी वो जो लड़का है ज्योति कुमार, उसके पिता और परिवार सब कोई है। और लड़का तो अपना बयान कबूल कर लिया है, लेकिन वो जो पिता थे वो अपना बयान से बदल रहे हैं। वो अपने वो सर काटने और हैंड को काटने का ये जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नहीं ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो भी किया है मेरा छोटा वाला बेटा किया है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन पुलिस अपनी तरीके से जांच कर रही है और इस तरह से एक अपनी बहन जो कि छोटी सी नाबालिग सी, उसकी उम्र ही क्या 17-18 साल उम्र होगी, कितनी उसकी समझदारी होती होगी। तो इस उम्र में अक्सर बातचीत होता है, लेकिन उसे इस तरह से मौत के घाट उतार देना अच्छी बात नहीं था। क्या आपको लगता है कि इस तरह के छोटे से, क्या जुर्म भी इसे नहीं कहेंगे, छोटे से चीज़ के लिए इतनी बड़ी चीज़, वो तो लड़की का मौत तो हो ही गया, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनका भी जीवन अब अच्छी तरीके से नहीं बीतने वाला है, अब जेल में ही कटेगा। तो इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और गाइज, इस तरह की कहानी सुनाना किसी व्यक्ति, पर्सन या फिर किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, क्राइम को बढ़ावा देना नहीं, बस जो बीतता है आपकी तरफ मतलब कि आपको सुना देता हूं। और आज की कहानी इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। जय हिंद।